कहानी एक आदमी फैजान की है और उसके दोस्त और रिश्तेदार शुजा की भी। दोनों न सिर्फ दोस्त थे बल्कि खानदान के रिश्ते में भी बंधे हुए थे। फैजान की शादी एक दूर दराज गांव की लड़की से हुई थी। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। फैजान ज़हनी तौर पर कमजोर था। जब उसकी हालत बिगड़ जाती तो उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाता, जहां वो कई दिनों तक रहता। शुजा हमेशा फैजान के साथ रहता। जब भी फैजान को दौरा पड़ता, इसका बड़ा बेटा मुदस्सिर दौड़कर शुजा के पास आता और कहता, मेरे बाप को दौरा पड़ गया। शुजा फौरन दौड़कर मदद करता, दवाई देता, सुला देता और इंजेक्शन वगैरह देता। शुजा का बड़ा भाई और उसकी बीवी शुजा से ताल्लुकात अच्छे नहीं रखते थे। फैजान की भाभी भी शुजा और फैजान के दरमियान रुकावट डालती थी और बाज औकात जादू की मदद से मसाइल पैदा करती। फैजान की बीवी के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि इसका करैक्टर दुरुस्त नहीं। इसके बावजूद फैजान हमेशा अपने दोस्त शुजा की मदद से इन मसाइल से गुजरता रहा। जादू और खानदानी झगड़ों की वजह से शुजा बाज औकात महीने भर बेरोजगार रह जाता और घर में खाने पीने के लिए भी मसाइल पैदा होते। अलिफाक दिन फैजान अचानक घर से चला गया। इसके बड़े बेटे मुदस्सिर को शदीद घबराहट हुई। शाम होने तक फैजान वापस नहीं आया और घर वालों ने हर मुमकिन जगह तलाश की, मुर्दा खानों, अस्पताल, नदी के किनारे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब उनकी बेटियां और बेटे भी शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं, लेकिन फैजान अब तक वापस नहीं आया। फैजान की बीवी अब भी दिल में उम्मीद रखती है कि वो वापस आएगा। बच्चों और खानदान के बावजूद फैजान अब तक घर नहीं लौटा। कच्चे लोगों का कहना है कि फैजान ने बीवी की वजह से घर छोड़ा, लेकिन असल वजह और राज सिर्फ अल्लाह को मालूम है। अब क्या सोचते हैं? फैजान घर क्यों छोड़ गया और वापस क्यों नहीं आया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।